रेलवे का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, वो पेपर में कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ऑप्शन से कैसे उड़ाना है ये भी आपको सिखाएंगे। और विद इन सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि आते हैं आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट डिफरेंस देता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे बनाना है। तो चलिए बनाते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखिए आपका क्वेश्चन दिया है कि 6500 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करें। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इसमें मेथड तो करने के लिए बहुत सारी मेथड है। एक तो मेथड होती है कि आप डायरेक्ट सीआई का परसेंटेज निकाल लीजिए टोटल, और परसेंटेज निकाल के डायरेक्ट सीआई निकाल लीजिए, और अमाउंट निकालना है तो जोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं डिजिटल सम लगा के, या तो फिर आप यूनिट डिजिट से भी। देखिए टोटल आपका कितने रुपए दिया गया है, 6500 रुपये टोटल है। 6500 रुपये पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने परसेंट के हिसाब से लग रहा है, 20% वार्षिक दर। तो 20% होता कितना है, तो 20% आपका होता है, 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। तो पैसा हमारा मतलब किसने के हिसाब से बढ़ेगा, किस रेट से, 5 पर 1 बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 6/5 के हिसाब से बढ़ेगा। और कितने साल का बढ़ेगा, 2 साल का। तो 2 साल का बढ़ेगा तो 1 साल का कितना होगा आपका, 1 साल का 6/5 होगा, और अगले साल का भी हमारा कितना होगा, 6/5 होगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको आंसर भी लगाना है। तो देखिए 5 कितना हुआ, 25 इसको जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 से आपका कितनी बार जाएगा, 25 से 2 बार आपका जाएगा तो आपका 50 हो जाएगा। 15 बचेगा तो 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150, तो आपका 260 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई आपका 6 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 6 दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में 36 और 0 लास्ट में दिया गया है, तो किसी भी संख्या में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपका 0 ही आने वाला है। कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने अपने मन से नहीं लिया है। देखिए ग्रुप डी का 27, 11, 25 का क्वेश्चन है, तो देखिए इसके लास्ट में 0 है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप अलग और बच्चों से अलग बन सकते हैं और कम समय में आंसर ला सकते हैं। तो 93, 60 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले क्वेश्चन में कूद जाओगे। आपको ए तक लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसको पता ही है कि 20% बराबर कितना होता है, 1/5, 6/5। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है भाई, 6/5 है तो 25 इसमें डिवाइड करेंगे, 2 बार 5 आएगा नीचे, तो 25 से डिवाइड करके और 6 करेंगे, तो लास्ट में अगर 0 आता है 260 में, तो 260 में कुछ भी हो 0 है लास्ट में, तो आपका 0 ही आएगा। तो खट से आंसर लगा लेंगे। जैसे देखिए ये भी क्वेश्चन आपका उसी प्रकार से दिया गया है। 2800 रुपये की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। इसको भी मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 10% बराबर कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। 10% बराबर हमारा होता है 1/10। कितना होता है, 1/10 होता है। सेम इसी प्रकार से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 10 पर 1 बढ़ेगा, यानी कि इस प्रकार से हमारा पैसा अमाउंट बढ़ेगा। 11/10 के हिसाब से हमारा पैसा बढ़ने वाला है। सीधे एक लाइन में हम निकाल देंगे। देखिए कितना दिया गया आपका अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है भाई, 2800 रुपये दिया गया है, और पैसा हमारा कितने साल के लिए, 2 साल के। तो 2 साल के लिए तो 11/10, और अगले साल के लिए भी 11/10 के हिसाब से बढ़ने वाला है। कितने हिसाब से, 11/10 के हिसाब से हमारा पैसा बढ़ेगा। सीधा सीधा देखिए, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 8 से एक बार 8 1 कम 8, 8 से 8 1 कम 8 हो जाएगा। तो कुछ भी आए लेकिन लास्ट में हमारा 8 ही आएगा। और देखिए एक ही ऑप्शन दिया गया 33 88, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करना है, मल्टीप्लाई। तो 33 88 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मात्र सिर्फ 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, 28 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, फिर 11 का मल्टीप्लाई फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 11 में करेंगे। तो आपको इस प्रकार से करना है। देखिए हम अपने मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं ले, ना तो ऑप्शन चेंज किए हैं और ना ही क्वेश्चन चेंज किया हुआ है। तो आपको इस प्रकार से करना है। फिर नहीं, अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 48 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 54 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करें। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी चीज़ में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल पर कोई रेट लगता है। क्या लगता है भाई, आपको पता नहीं है, रेट परसेंटेज लगता है, इससे अमाउंट आता है। क्या वही आपका क्या आ जाता है कि भाई 1 साल का आपका ब्याज इतना निकल गया, ठीक है। सेम अगले साल भी ब्याज इस पे लगेगा, तो अगले साल भी जब ब्याज लगेगा इसी R% ही लगेगा, तो R% लगेगा तो सेम ब्याज बनेगा, क्या बन जाएगा, A ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, तो ये ब्याज पर ब्याज लगेगा क्योंकि सीआई है, तो R% तो यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, हमारा कोई अमाउंट B मिलने वाला है।
तो अगर ध्यान से देखेंगे 2 बार ए आता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये आपका एसआई होता है, ये आपका क्या होता है, एसआई, ये 2 साल का एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है। लेकिन ये तीनों मिलाकर क्या होता है, सीआई होता है। तो एसआई और सीआई का क्या होता है, डिफरेंस होता है। सीआई और एसआई का क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखिए, तो इसको भी रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, टोटल साधारण ब्याज 48 है। तो मतलब जो टोटल दिया गया है 2 साल का 48 है, तो अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ, 2 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो कितना आएगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 24 आ जाएगा। मतलब ए का मान हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। अब 24 आ गया तो इसमें देखिए सीआई और माइनस एसआई का अंतर कितना दिया गया, तो मैंने आपको बताया सीआई माइनस आपका एसआई दिया गया है। तो सीआई माइनस एसआई का अंतर कितना दिया गया है, मतलब ये 2 साल का 48 है और इसमें सीआई और एसआई आपका दोनों जुड़ा है। 48 घटा देंगे तो आपका ये 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपका 6 निकल के आ गया। अब आप खुद बताइए, 24 रुपये पर कुछ परसेंटेज रेट लगा होगा तो 6 रुपये निकला, तो कितना रेट दर कितना रहा होगा, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका हो जाएगा 6 बटे कितना होगा, 24। कितना हो जाएगा, 6 बटे 24। कितना हो जाएगा, 6 बटे 24। और ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे 6 से 4 बार ये आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। तो ये आप बराबर करिए, 6 से 4 बार जाएगा 24 और 24 चौका कितना होता है, 96। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपने अगर ये समझ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पेपर में कितना करना था मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में सिर्फ आपको करना क्या था, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा क्या करना है, देखिए टोटल कितना दिया है 48, 2 साल का साधारण ब्याज, इसका आधा कर दीजिए और इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। भाई 54 में 48 जाएगा तो 6 आएगा, तो 6 को आपको ऊपर रखना है। उस 48 जो आपका साधारण ब्याज दिया इसका आधा करिए, जो साधारण ब्याज होगा उसका आधा करेंगे, 2 साल का है तो ये हो जाएगा 24। नीचे हमको 24 करना है, क्या करना है, 24, और बराबर आपको क्या कर देना, वही 24 आपको बराबर कर देना है। ठीक है, तो देखिए 6 से 4 बार आपका जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 से 4 बार, 24 चौका कितना हो जाएगा, 96। तो 1 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सिर्फ आपको इतने में समझ में आया होगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर क्या होता है, रेट परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा, देखिए 6 चौको 24 है, रेट आपका कितना चल रहा है, 1/4 चल रहा है। कितना चल रहा है, 1/4। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई 4, 6 चौको 24, फिर यहाँ पर जाना है तो 6 चौको 24, तो यहाँ पर 6 चौको 24, 24 चौका कितना होगा, 96 हो जाएगा। इस प्रकार से उल्टा चलता है, और अगर इधर से निकालेंगे तो भी आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के रूप में अंतर कितना दिया है, 256 है, तो उधार दिया गया मूलधन कितना होगा। अब देखिए इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आता है 3 वर्ष का, तो इसको कम से कम समय में कैसे करना है, देखिए 20% बराबर आपका होता कितना है, तो 20% बराबर आपका हो जाएगा 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी प्रिंसिपल ना पता हो, सीधे अंतर अगर दिया गया है तो सबसे आसान, इसकी बहुत सारी मेथड है लेकिन सबसे आसान ये होता है कि जो 5 दिया है इसका क्यूब, जो नीचे वैल्यू दी गई इसका क्यूब करिए, क्योंकि 3 साल का है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। कितना होगा, 125 आपका आने वाला है। अब 125 का एक बार निकाल दीजिए, 125 का कितना निकालेंगे, 1/5, क्योंकि 20% निकालेंगे तो 1/5 निकालेंगे। फिर इसी प्रकार से आपका देखिए 5 कट जो हो जाएगा तो हमारे 25 हो जाएगा। कितना होगा, 25। अब जो 25 आया, फिर से इसका 25% निकालेंगे, 20% निकालेंगे, यही 20%, तो 20% बराबर 1/5 होता है। तो ये अब आपका आ जाएगा 5। कितना आ गया, 5। अभी ये जो 5 आया इसका फिर से निकालेंगे, क्या करेंगे, फिर से 1/5 यानी कितना, फिर से वही 20%, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, इस वैल्यू को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये 3 साल का है, तो 3 बार 1 कट जाना चाहिए ताकि आपका मान क्या है, पूरा परफेक्ट है। अब देखिए 25 हुआ तो इसका क्या होता है, 3 साल का रेशियो चलता है 3, आपका 3:1, क्या रेशियो चलता है, 3:1 रेशियो आपका चलता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले में आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पहला ये आपका ये है 3 का मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो जो पहली वैल्यू आती है, जो पहला मान होता है, ये क्या होता है, आपका साधारण ब्याज होता है। लेकिन हमको साधारण ब्याज लेना नहीं है क्योंकि हमको सीआई और एसआई का अंतर दिया है, तो सीआई एसआई का अंतर क्या होता है, ये आपका होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 3 बार आपका ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 से आपका 1 बार जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये आपका सीआई एसआई का अंतर होता है। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान है। तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16, और 16 बराबर आपको कितना दिया है, 256 दिया है। कितना दिया है, 256 दिया है। कितना गुना है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 16 गुना आपका दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने कितना माना था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमने माना था कितना, ये प्रिंसिपल आपका हमने माना था 125, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 16, तो 125 बराबर कितना होगा,
125 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 125 मल्टीप्लाई हम 16 करेंगे और 16 पंचे कितना होता है 80। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 से 5 बार 80 हो जाएगा, 8 का एरी 16 दूना 32, 8 40 होगा 0, 16 कम 16, 16 16 2 16 4 कितना हो जाएगा 20, यानी 2000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होने वाला है। हालांकि इसमें आप परसेंटेज भी निकाल के कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे याद करके रखते हैं कि 20% के हिसाब से 3 साल का CI कितना होता है, साधारण ब्याज आपको पता है 20 या 60 हो जाएगा, और इसका 3 साल का वो भी याद करके रखते हैं, फिर डायरेक्ट डिफरेंस करके इससे डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं। तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर निकल सकता है। तो इससे भी कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट अंतर से भी करना है तो भी कर सकते हैं। ये आपको समझाने में इतना समय लगा नहीं, तो ये 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, अतुल ने अपने दो पोतों 12 वर्षीय बबन और 13 वर्षीय राकेश के बीच 24,700 रुपये इस प्रकार वितरित किए कि 23 वर्ष की आयु होने पर दोनों को बराबर राशि प्राप्त होगी। तब तक यह राशि बैंक में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा रहेगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। अतुल ने राकेश के नाम पर कितनी राशि जमा की। अब एक चीज देखिए, इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि पहले देखिए कितना परसेंट चल रहा है, 8%। तो 8% बराबर आपका होता कितना है, 8% बराबर आपका होगा, देखिए 8/100 होगा, 4 से कट करेंगे तो आपका 4 से 2 बार जाएगा, और 4 से आपका 100 को कट करेंगे तो 25 बार जाएगा। तो मतलब हमारा 25 में 2 बढ़ रहा है, यानी ये किस प्रकार से हो रहा है, ये 27 बटे कितना होगा हमारा 25 होगा। ये रेशियो हमारा चल रहा है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन है, बबन है और राकेश है, 2 लोग हैं। तो अगर ध्यान से देखिए, बबन का पहले मैं ईयर निकाल देता हूँ, हालांकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बबन देखिए 23 साल में इसको पैसा मिलेगा, लेकिन अभी है कितने साल का, 12 वर्ष का है। तो 23 में अगर हम 12 घटा देंगे तो कितने साल का अंतर आ जाएगा, 11 वर्ष का आ जाएगा। इसी प्रकार राकेश जो है कितने का है, तो राकेश जो है इसको भी पैसा 23 साल में मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में कितने साल का है, ये 13 साल का है। तो टोटल इनका भी कितना आ गया, 10 आ गया। देखिए इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितना है, एक डिफरेंस दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि बबन और किसका, राकेश का रेशियो डायरेक्ट आपका निकल के आ जाता है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मन में करना था, लेकिन मैंने आपको बता दिया। बबन और राकेश, ये देखिए जिसका ईयर ज़्यादा बड़ा होगा, बबन का ईयर ज़्यादा है, इसमें जो रेट निकला है, इसमें छोटा वाला रेट किसका होगा, बबन का। तो छोटा वाला कौन सा है, 25। तो ये 25 आपका बबन का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 बबन का हो जाएगा। और जो राकेश का देखिए ईयर कितना, भाई कितना वर्ष दिया गया है, अंतर देखिए कितना है, 10 साल का। तो ये कम है, तो इसका बड़ा वाला हो जाएगा, तो इसका 27 हो जाएगा। राकेश का कितना हो गया, 27। और इनका डिफरेंस कितने साल का है, 1 साल का डिफरेंस है। तो पावर में कितना चढ़ेगा, 1 चढ़ेगा। हमेशा याद रखिए, अगर यहीं पर डिफरेंस कितना होगा, 2-2 साल का अंतर होता तो पावर में 2 चढ़ जाता। तो कितना आ गया हमारा भाई, 25 पावर 1 तो 25 ही होगा, 27 पावर 1 तो आपका 27 ही होगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, 7 5 12, यानी आपका 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52। तो देखिए अगर आपको इसको दिमाग लगा के करना है तो देखिए हमको राकेश का निकालना है। अतुल ने राकेश के नाम पर कितनी राशि की, तो राकेश की कितनी राशि है, अगर इसको फिर से कर देते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर पावर लगा है, तो 25 आ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो राकेश का कितना है, 27 है। 27 में क्या छुपा है, 9 त्रिक 27, 9 छुपा हुआ है। तो हमारा आंसर वही होगा जो 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो या पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। तो इससे भी मैं डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के भी कर सकता हूँ, पूरा भी मैं बताऊंगा। देखिए जो ऑप्शन हमारा 9 से पूरी तरह भाग जाता होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 9 से जाएगा, देखिए 7 2 9, 2 9 कट जाएगा, 5 3 8, 8 क्या 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 6 2 8 1 9 और 5 1 6, 6 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको भी देख लीजिए, देखिए ये हमारा कितना होगा, 8 1 9 2 2 4 और 5 4 9, ये वाला हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 9 से भाग जा रहा है। इसको देखिए 7 2 9 8 5 13, 13 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आता कहाँ से, ये भी आप देख लीजिए। देखिए टोटल इन लोगों का योग कितना हो रहा है, इसका 25 दिया गया, इसका 27, तो टोटल हो रहा है 52 है कितना। तो अगर आप ध्यान से देखें है आपका 24,700, कितना है, 24,700 है। अब आपको देखना पड़ेगा ये कितना गुना दिया गया है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जितना गुना होगा उसमें आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करता, आप सॉल्व करके बताइएगा। ये आपका आ जाएगा 12,825 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका इसका कैलकुलेशन आपको खुद से करना है।
ये देखिए 52 में इसको भाग देंगे, इससे भाग देंगे 52 से, तो आपका आ जाएगा 1 की वैल्यू, तो 27 का आपका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 27 में आपका मल्टीप्लाई करना है। तो आप बताइए कितना समय लगा होगा, क्योंकि इसको आपको स्किप कर देना है। सिर्फ आपको देखिए इस पेपर में कितना करना था, यहाँ अंतर अपने मन में निकाल लेते भाई अंतर कितना है, तो बबन का ज़्यादा अंतर आ रहा है और राकेश का कम। तो जो हमारा परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज किसका ज़्यादा होगा? राकेश का ज़्यादा होगा। तो राकेश का 27 हो जाएगा, और यहीं से आप देख लेंगे राकेश का 27 और बबन का 25 होगा। इसमें 9 छुपा है, तो ऑप्शन खट्ट से लगा लेते, आपको ये सब करने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमेश अपने खाते में 24,000 रुपये जमा करता है, जिस पर 12% वार्षिक दर त्रैमासिक रूप से संयोजित से ब्याज प्राप्त होता है, तो 6 महीने बाद उसके खाते में कुल राशि क्या होगी? जब देखिए पैसा त्रैमासिक होता है तो 3-3 महीने में पैसा मिलता है। तो अगर 6 महीने हैं तो 6 महीने के हिसाब से 3 महीने में पैसा मिलेगा, और 3 तो कितना समय हो जाएगा? तो आपका ईयर जो यानी टाइम जो है आपका कितना हो जाएगा? 2 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ईयर होगा। और रेट परसेंटेज हमेशा किससे भाग हो जाता है? तो ये आपका भाग हो जाएगा। तो देखिए 12 दिया है, 4 से भाग हो जाएगा। जब कभी भी त्रैमासिक आएगा तो उसको 4 से भाग देंगे, तो आपका 3% आ जाएगा। रेट हमारा कितना हो जाएगा? 3% आपका रेट आने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, कैलकुलेशन करने में ये आपको फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लॉजिक लगाइए, कौन सा वाला? 2 साल का आप CI निकाल लीजिए, यानी A प्लस बी आपका प्लस A मल्टीप्लाई बी क्या होता है? A मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। हालांकि इसको आप मन में कर सकते हैं, इस तरह पूरा करने की जरूरत नहीं है। A प्लस बी 3 यहाँ पर रखेंगे, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 6, और 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 9, और नीचे 2 जीरो लगा है तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 09 आ जाएगा। तो पूरा आपका आ जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 6.09% आ जाएगा। कितना आएगा? 09%। पर हमको निकालना क्या है? उसके खाते में कुल राशि की गणना कीजिए। मतलब हमको निकालना है इसका, क्या निकालना है? आपका मिश्रधन निकालना है। तो अगर इतना ब्याज बना, यानी आपका CI बना 2 साल का, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा? तो आपका अमाउंट हो जाएगा 100 जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 106.09, क्योंकि 100% आपका प्रिंसिपल होता है, तो 100 जुड़ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका निकाल दीजिए। 24,000 रुपये का क्या करना है? 24,000 रुपये का क्या निकालना है? 106.09% के लिए अपॉन 100 होगा। ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आपका लग जाएगा। देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो से हमारा 3 जीरो कट गया, नीचे 1 जीरो आपका बच जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर लगा लूँगा, मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ 1 जीरो है, तो यहाँ पर 1 दशमलव लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 दशमलव लग जाएगा। तो आप देखिए आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई आपका 106.09 में 2.4 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 9 चौक 36 क्या आ रहा है? 9, इसको 24 मानिए। क्या मानिए? 24 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 216 आता है। क्या आता है? 216 का आपका 6 हो जाएगा। कितना होगा? 216 का 6 होगा, और आपका बचेगा कितना? 21 बचेगा। तो अगर 24 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, और 0 में अगर 21 जोड़ते हैं तो आपका 1 आएगा और 2 का एरिया आएगा। तो कुछ भी आए, अब 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन आपका इस प्रकार से कुछ आएगा। कुछ भी हो, लेकिन आपका आंसर इसी प्रकार से आएगा। देखिए कहाँ पर दिया है? लास्ट में 16। देखिए 6 यहाँ पर भी दिया है, 6 यहाँ पर भी दिया है, लेकिन यहाँ पर 16 है, तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर नहीं होगा, और ये वाला भी आपका नहीं होगा, और ना तो ये वाला आपका होगा। तो आपका पूरा आंसर कितना निकल के आएगा? 25 46 1। कितना हो जाएगा? ये पूरा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 46, ये आपका हो जाएगा 25 46 1 होगा, और पॉइंट कितना हो जाएगा? 60। तो ये क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। ये पूरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, लेकिन हमको आंसर लगाना है तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट तक जाना है, क्योंकि लास्ट देखिए 9 चौक 36, तो 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 24 में 9 का मल्टीप्लाई, 24 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आता है। अगर यहाँ पर 0 है तो 2 अंक रख लीजिए। 216 का 2 लास्ट वाला अंक कौन सा होगा? 16 होगा। तो 16 किस में आ रहा है? ये वाला। तुम्हारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पूरे क्वेश्चन किस प्रकार से लगे? अगर अच्छे लगते हैं तो प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।